नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं आपके सामने जिस फंड का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक बैलेंस कैटेगरी का फंड है। मतलब ये एक हाइब्रिड टाइप का फंड है जिसके अंदर जो आधा इसका जो पोर्टफोलियो है वो डेट कैटेगरी को जाता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जाता है, और आधा जो जाता है वो इक्विटी को जाता है। अपने तरीके का बहुत यूनिक फंड है ये। और मैं आपको बता दूं, इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड है ये, पराग पारिक के बाद। 1 लाख करोड़ से ऊपर का इसका एयूएम हो चुका है। तो आज इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे, देखेंगे किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है। लॉन्ग टर्म रिव्यू रहेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और फंड का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। मैंने आपको बताया ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर आधा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं और आधा रहता है इक्विटी। लेकिन फंड क्योंकि ये एक्टिव मैनेज फंड है, इसलिए इनकी जो हिस्सेदारी है फंड मैनेजर और एएमसी समय समय पर चेंज करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 50% रखेंगे, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। वो चेंज करते रहते हैं परिस्थिति को देखते हुए। 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है और ये HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। HDFC म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा एयूएम वाला म्यूचुअल फंड हाउस है। और मैंने देखा है 2025 के अंदर जो क्राइसिस आई है उसके अंदर HDFC की जो स्कीम्स है उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करा है। ओवरऑल जितनी भी स्कीम्स है, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। और आप इसका CAGR देखिए 3 साल का, वो है 18.80%, तकरीबन 19% के आसपास है। NAV देखेंगे 580 रुपए 62 पैसे चल रहे हैं। अब इसका चलते हैं हम रिटर्न वाला जो पोर्शन है उसको चेक करते हैं। वहां पर आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको बहुत मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका हो जो इस वीडियो में कवर ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये देखिए भाई, 10 साल का एवरेज देखिए आप 16.81%, 7 साल का 17.66%, 5 साल का 17.60%, 3 साल का 18.80% और 1 साल का 13.10%। मतलब पिछले 1 साल में इसने 13% से ऊपर का जो एवरेज है वो निकाल के दिया है। देखा जाए लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ने भी इतने रिटर्न्स निकाल के नहीं दिए, जो कि एक बैलेंस्ड कैटेगरी का निकाल के दे रहा है। साथ में आप एक चीज देखिए, इसके अंदर इसका 10 साल का जो बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो 11.41% है। इसका करीबन 17.25% है। और 7 साल में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और 5 साल में भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है, 3 साल में भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है, और 1 साल में भी अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 6 महीने में 4% का रिटर्न है। 3 महीने में और 1 महीने में इसके जो रिटर्न है थोड़े कम, क्योंकि कंडीशन काफी ज्यादा खराब चल रही है इसलिए। लेकिन नेगेटिव नहीं है। अब आप ये चीज देखो, 7 साल, 5 साल और 3 साल के डेटा के हिसाब से ये बैलेंस्ड कैटेगरी के अंदर नंबर 1 की रैंकिंग रखता है। बैलेंस्ड कैटेगरी के अंदर नंबर 1 की पोजीशन रहती है इसके हिसाब से। और एक चीज आपको बताता हूँ, आप इसका ना 1 साल से लेकर 10 साल तक का जो एवरेज है वो देखो, काफी ज्यादा आपको ना ये कांस्टेंट दिखेगा। ऐसा नहीं है इसके अंदर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, कभी बहुत ज्यादा एवरेज निकल के आ रहा है, कभी बहुत कम एवरेज एवरेज निकल रहा है। इसकी जो मतलब परफॉर्मेंस रही है वो काफी ज्यादा कांस्टेंट रही है। आप ये देखिए, 1 साल का देखिए, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का और 10 साल का, सबका एवरेज देखिए आप, आपको आइडिया लग जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है वो आपने देखा। अब पोर्टफोलियो समझते हैं इसका। पोर्टफोलियो के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले ना मैं इसका बेंचमार्क जो और चीजें वो आपको बताता हूँ, फिर इसका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। 1 जनवरी 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था, रेगुलर प्लान और भी पुराना है। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स। मैंने आपको बताया 50-50 वाला इंडेक्स है। ओपन एंडेड है, एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। और इसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का CAGR इसका 15.33% है। और 1,06,821 करोड़ का AUM इसका देखिए, 1 लाख करोड़ से ऊपर का AUM इसका हो चुका है। और एग्जिट लोड देखिए आप 1% है, 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 0% है। लेकिन इस फंड के अंदर एक सुविधा है कि अगर किसी को इमरजेंसी में कुछ फंड रिडीम करना है तो वो 1 साल से पहले भी 15% तक अपना जो पैसा है वो रिडीम कर सकता है बिना किसी एग्जिट लोड के। और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट वगैरह भी बहुत ही कम है, 500 1000 रुपए के आसपास है मिनिमम SIP अमाउंट और
एप्लीकेशन अमाउंट, ये सब चीजें हैं। अब आपने एक चीज देख ली, इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी कितनी है, 67% के आसपास, और डेट फंड्स मतलब आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो है 26%। बेंचमार्क दिख रहा था आपको 50-50, यहां दिख रहा है 67-26। ये क्या माजरा है? तो मैंने आपको क्या बताया कि समय समय पर परिस्थिति को देखते हुए मार्केट की ये हिस्सेदारी कम और ज्यादा करते रहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इक्विटी के बीच में। रियल एस्टेट भी है 1.5% से ऊपर, और कैश इक्विवेलेंट भी है 4.41%। ये इसकी पूरी पूरी आप देखिए पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी है, जो इसको अपने आप में बहुत ज्यादा खास बनाती है पोर्टफोलियो। आप देखिए, और अच्छा एक चीज बताता हूँ, जो इसका जो निफ्ट और जो इसका इक्विटी वाला पोर्शन है ना, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 की ही स्टॉक्स ज्यादा है। जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज है वो वाली, वो मिड कैप और स्मॉल कैप इसके अंदर कम रहेंगे, क्योंकि इसके बेंचमार्क ही अलग है। लार्ज कैप आप देखिए इसके अंदर 77.08% है, और मिड कैप 13.10%, और स्मॉल कैप 9.82%। देख लिया। और स्टॉक्स देखिए कितने सारे हैं, 144 स्टॉक्स कितने सारे स्टॉक्स। और आप देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 305 सिक्योरिटीज है इसके, है ना अपने आप में कमाल की बात। 10 सेक्टर्स हैं, और सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर है 22.71%, टेक्नोलॉजी है 10.35%, एनर्जी है 9.44%, और इंडस्ट्रियल सेक्टर 8.25%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन 5.42%, और मटेरियल है 4.25% के आसपास, हेल्थ केयर करीबन 4%। ये इसकी डाइवर्सिफिकेशन है। तो आप देखिए पोर्टफोलियो देखिए कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई है, इक्विटी भी है, डेट कैटेगरी भी है, रियल एस्टेट भी है, कैश इक्विवेलेंट भी है। और जो इक्विटी है उसके अंदर लार्ज कैप ज्यादा है, और लार्ज कैप के अंदर भी 144 स्टॉक्स हैं, आप सोचो, और उसके अलावा 10 सेक्टर्स हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने भरपूर किया हुआ है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड उठा के देखें, उसके अंदर भी आपको इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा उसके। तो भाई इस तरीके का बहुत ज्यादा मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन वाला ये एक तरीके से फंड है, और उसका पोर्टफोलियो है। आपने देखा पूरे का पूरा पोर्टफोलियो देखा, रिटर्न्स देखे। अब इसका बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की। तो देखिए इसका जो नेगेटिव साइड है ना, वो है इसके चार्जेस। आप देखिए इसका एक्सपेंसिव रेशियो वो है 0.76%। थोड़ा सा अगर कम होना एक्सपेंसिव रेशियो 0.60 के आसपास, तो मजा ही आ जाए इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि रिटर्न जो है थोड़े से उनको बढ़कर मिल जाएगी, क्योंकि चार्जेस कम है इसलिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, किसी भी तरीके की मुझे कमी या कुछ कमी पेशी इस तरीके से मुझे इस फंड के अंदर दिखती नहीं है। और अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, देखो 5 स्टार रैंकिंग है, ज्यादा दूसरे नंबर का एयूएम वाला फंड है, बैलेंस्ड कैटेगरी है, तो जो रिस्क है थोड़ा सा कम रहता है इसके अंदर। और इसके अलावा जो रिटर्न्स है एवरेज है वो भी काफी ठीक ठाक है। कुल मिला के आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने बताई है। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो इसी, आप देखिए कितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई कराना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, तो भी आप करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, चार्जेस है, सारी चीजें मेंशन है। आप जाके देख लीजिए कि क्रिएशन के चार्जेस है 999 रुपए, बाकी डिटेल्स मेंशन है उसके अंदर। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।